हेलो एवरीवन, मैं हूं आयशा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी एनसीईआरटी की क्लास 3 की बुक का चैप्टर 1, जिसका नाम है कक्कू। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और इससे रिलेटेड एक वर्कशीट भी हम करेंगे और एग्जाम में आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सब कुछ हम वर्कशीट के थ्रू इसी वीडियो में हम समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस बुक के सारे चैप्टर और जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं, प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ, सब कुछ हम इस चैनल पर हम करने वाले हैं। कविता पढ़ते हैं। हमारी कविता का शीर्षक है कक्कू। नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता। इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम है उसका कक्कू। कोयल माने मिश्री जैसी, मीठी जिसकी बोली। यह तो जाता भड़क, करो जब इससे तनिक ठिठोली। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। नाम है उसका कक्कू। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए। रहता मुंह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा न आए। ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहें हम झक्कू। नाम है उसका कक्कू। ये थी हमारी कविता। इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है रमेश चंद्र शाह। इस कविता के कवि का नाम रमेश चंद्र शाह। देखिए इस कविता में क्या हो रहा है। इसमें एक बच्चा है जिसको उसके दोस्त जो हैं वो चिढ़ाते हैं। कभी वो उसको सक्कू बोलते हैं, कभी भक्कू बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं हो क्या रहा है। नाम है उसका कक्कू। देखिए ये एक बच्चा है और इसका नाम है कक्कू। कक्कू माने कोयल होता। जिसे सबके नाम का एक मतलब होता है, उसी तरह इसके नाम का मतलब है कोयल। कक्कू का मतलब होता है कोयल, लेकिन यह तो दिन भर रोता। अब कोयल तो देखो दिन भर गाती रहती है ना। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो बच्चा है ये दिन भर रोता रहता है, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते। ये दिन भर रोता रहता है इसीलिए हम इसको चिढ़ाते हैं और इसको सक्कू कहते हैं। नाम है उसका कक्कू। कि नाम तो उसका कक्कू है, लेकिन उसको सक्कू कह के चिढ़ाते हैं क्योंकि वो बात बात में चिढ़ जाता है। कोयल माने मिश्री जैसी। अब जो कोयल है उसकी बोली बहुत मीठी होती है। तो कोयल की बोली किसके जैसी है? मिश्री जैसी। यह तो जाता भड़क। अब यहाँ पे ये जो कक्कू है, अगर कोई इससे थोड़ी सी भी हंसी मजाक कर लो तो ये पूरा भड़क जाता है। तनिक मतलब थोड़ी सी, अगर ठिठोली थोड़ी सी भी अगर उसे हंसी मजाक कर लेते हैं तो वो भड़क जाता है। अब जब वो इस तरह से भड़क जाता है तो कह रहे हैं तो फिर इसको भक्कू क्यों ना कहें। जब ये भड़क जाता है तो उसको फिर भक्कू कह के चिढ़ाते हैं। कक्कू वह जो गाना गाए। अब कक्कू जो है वो गाना भी गाता है। बात बात में जो चिढ़ जाए, और वो कोई उसको कुछ भी कह देता है ना, छोटी सी बात पे वो चिढ़ जाता है एकदम से। रहता सदा जो मुंह फुलाए, और हमेशा वो सबसे नाराज सा रहता है, हमेशा मुंह फुलाकर रहता है, सबसे खुश होकर बात नहीं करता है। गाना जिसको जरा ना आए, और उसको गाना गाना भी नहीं आता है। ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहें हम झक्कू। अब वो इतना झगड़ालू है, सबसे झगड़ता रहता है, तो अब उसको कह रहे हैं कि जब ये इतना झगड़ालू है तो फिर इसको हम झक्कू क्यों ना कहें। नाम है उसका कक्कू। तो ये थी हमारी कविता। अब इस कविता से रिलेटेड ये एक वर्कशीट है। चलिए हम अपनी वर्कशीट भी कर लेते हैं। चलिए कविता के अनुसार कक्कू कौन है? एक बूढ़ा व्यक्ति, एक जानवर, छोटा बच्चा, एक लड़की। तो कक्कू कौन है? एक छोटा बच्चा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठिठोली का क्या अर्थ है? ठिठोली का अर्थ क्या होता है? हंसी मजाक करना, रोना, चलना या फिर दौड़ना।
ठिठोली का अर्थ होता है हंसी मजाक करना। तो ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन दिन भर रोता रहता है? अब दिन भर कौन रोता रहता है? पक्कू, नक्कू, कक्कू, हक्कू। तो कक्कू, इसका आंसर हुआ कक्कू। निम्नलिखित में से बोली की समान आवाज वाला शब्द कौन सा है? रोली, होली, गोली, ये सभी। देखिए ये सभी इसका आंसर है, क्योंकि ये सबके सभी बोली के समान आवाज वाले शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी मनुष्य की आवाज की नकल कर सकता है? कबूतर, मोर, तोता, कौआ। तो इसका आंसर है तोता। तोता जो है वो इंसान की आवाजों की नकल कर सकता है। उचित विकल्प चुनिए। नाम है डैश कक्कू। क्या आएगा यहाँ पर खाली जगह पर? उसका, किसका, जिसका, हमारा। इसका आंसर आएगा क, उसका। कोयल की बोली कैसी होती है? कोयल की बोली कैसी होती है? खट्टी, कड़वी, नमकीन या फिर मीठी? तो कोयल की बोली मीठी होती है। इसका सही जवाब है मीठी। कविता में बच्चे को सक्कू क्यों कहा गया है? दिन भर हंसने के कारण, दिन भर रोने के कारण, दिन भर सोने के कारण, या इनमें से कोई नहीं। देखिए बच्चा दिन भर रोता रहता है ना? तो इसलिए उसको सक्कू कहते हैं। कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है? क्योंकि उसे गाना नहीं आता है, वह दिन भर रोता है, वह बात बात पर चिढ़ जाता है, या फिर ये सभी? तो इसका जवाब भी होगा ये सभी। कक्कू कविता में हमें क्या सीख मिलती है? हमें सबको चिढ़ाना चाहिए, हमें सबके साथ प्यार से रहना चाहिए, हमें दिन भर रोते रहना चाहिए, या फिर हमें सबका मजाक उड़ाना चाहिए? तो क्या सीखने को मिला आपको कक्कू कविता से? देखिए हमें इस कविता से ये सीखने के लिए मिलता है कि हमें सबके साथ प्यार से रहना चाहिए। तो ये वाला इसका सही उत्तर है। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है कि हम सबसे मुंह फुला कर रहे हैं और किसी ने थोड़ी सी बात कही कि हम चिढ़ जाएं। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें सबके साथ प्यार से खुश होकर रहना चाहिए। तो चलिए अब शब्दार्थ देख लेते हैं इस कविता के। चिढ़ाते, चिढ़ाते का अर्थ होता है मजाक बनाते। सक्कू जो सिसकियां लेकर रोता है। भड़क जाना, गुस्सा हो जाना। ठिठोली हंसी मजाक करना। झगड़ालू जो हमेशा झगड़ा करता है। तनिक थोड़ा सा भी। बोली वाणी, बोली वाणी। अब इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। कविता में छोटे बच्चे का क्या नाम है? कविता में छोटे बच्चे का नाम कक्कू है। कक्कू दिन भर क्या करता है? कक्कू दिन भर रोता रहता है। कक्कू कविता के कवि का क्या नाम है? कक्कू कविता के कवि का नाम रमेश चंद्र शाह जी है। तो ये इसके प्रश्न उत्तर थे। एक वर्कशीट और देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये जो कविता है ये भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का एक ओरल टेस्ट भी होता है जिसमें आपसे कविता को सुना जाता है, और वो जो कविता के मार्क्स मिलते हैं वो आपके रिपोर्ट कार्ड में जुड़ते हैं। तो आपको कविता भी याद होनी चाहिए। चलिए ये एक वर्कशीट है, इसको करके देखते हैं। देखिए कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। आपसे इस तरह से एग्जाम में कविता की लाइनें दे दी जाती हैं आपको, और आपसे कहा जाता है कि आप इनको पूरा कीजिए। अब देखिए अगर आपने कविता को याद किया है तो आप इजीली कर पाएंगे, है ना? और अगर आपने याद नहीं किया है तो फिर आप कैसे करेंगे? तो इसलिए आपको कविता याद होनी चाहिए। नाम है उसका कक्कू। नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता। कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता। इसलिए हम इसे चिढ़ाते
कहते इसको सक्कू, नाम है उसका कक्कू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप अपना नाम लिखिए और बताइए कि आपके नाम का क्या मतलब है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। आप अपना नाम लिखिए और फिर उसका मतलब बताइए कि आपके नाम का क्या मतलब है। ठीक है, अगर आपको अपने नाम का मतलब नहीं पता है तो अपने पापा से मम्मा से आप पूछिएगा, तो आप अपने नाम का मतलब लिखिएगा। कक्कू का क्या अर्थ होता है? तो इसका जवाब है कक्कू का अर्थ कोयल होता है ना। कक्कू माने कोयल होता, तो कक्कू का अर्थ कोयल होता है। कविता में कक्कू को किन नामों से बुलाया गया है? तो किन नामों से बुलाया गया है? कविता में कक्कू को सक्कू, भक्कू और क्या कहा है? झक्कू, है ना, नामों से बुलाया गया है, बुलाया गया है। इसका आंसर ये होगा। ओके, आगे जोड़े मिलाइए, आपको मैचिंग करना है। चिढ़ाते, चिढ़ाते का अर्थ मजाक बनाते। बोली वाणी, भड़क जाना, गुस्सा करना। ठिठोली, हंसी मजाक करना। कक्कू माने डैश होता, तो कक्कू माने क्या होता है? कोयल या तोता? कोयल, आपको यहां लिखना है कोयल। लेकिन यह तो दिन भर रोता। कोयल माने डैश जैसी मीठी जिसकी बोली, तो किसकी जैसी मीठी है? मिश्री जैसी। बात बात में जो चिढ़ जाए, है ना। तो ये था आपका चैप्टर कक्कू। आई होप आपका इस कविता को लेकर अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। आपकी ये कविता की अच्छे से तैयारी हो गई है एग्जाम के लिए, है ना। अगर आपको मेरे साथ पढ़कर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों को इजीली मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।